हेलो प्यारो, कैसे हो मेरे यारो। तो आगे आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ वर्मा, यूपी वाराणसी काशी से। तो बनारस की सबसे बेहतरीन और सबसे खास बात यह है कि हम लोग अपने मेहमानों का स्वागत बड़े खास तौर पे करते हैं। वो पुराना एक ऐड आपने देखा होगा कि हम मेहमानों का स्वागत पान पराग से करते हैं। हालांकि इस बात का कोई मतलब नहीं था। सो अगेन लास्ट तोसा इनू का पपी हमारे पास है, फीमेल। हमने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी, एक बार फिर से। अभी देखिए वो पपी जो है, वो फीमेल जो है बड़ी हो गई है। राइट नाउ शी इज़ 45 डेज अप्रॉक्स, 45 दिन के आसपास की हो गई है बच्ची है। हमने इसको वैक्सीनेशन भी कर रखा है। बच्ची बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हो गई है। तो तोसा इनू के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव एंड फाइटर डॉग है वर्ल्ड के। और बट फाइटर डॉग होने के बावजूद, अग्रेसिव डॉग होने के बावजूद, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये अपने मालिक के प्रति कभी भी कोई आक्रामक रवैया अपनाए, या अपने मालिक के लिए अग्रेसिव हो जाए, या फिर अपने ओनर को कोई भी ऐसी गतिविधियों से परेशान करे जो इनकी नहीं होनी चाहिए। तोसा इनू की सबसे खास बात, ये जाइंट ब्रीड है। अगर आप बुल मैस्टिफ रखे हैं, या फ्रेंच मैस्टिफ रखते हैं, या बुल मैस्टिफ, फ्रेंच मैस्टिफ, नेपोलियन मैस्टिफ रख के थक गए हैं और कुछ नया चाहते हैं, सो हेयर वी हैव जापानीज मैस्टिफ। तोसा इनू को जापानीज मैस्टिफ भी कहा जाता है। ये जापान का डॉग है बेसिकली। बचपन में ये, और बचपन क्या, अभी तो इसका बचपना ही है। जब ये 20-25 दिन की थी तब कैसी थी वो देख लेंगे। और ये बहुत 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 प्यारी है। तोसा इनू की मैं आपको 3 मुख्य विशेषताएं बताऊंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें आज तक इनके पेरेंट्स के लिए, मतलब जो इसके मम्मी पापा हैं, इसके लिए कोई ट्रेनर नहीं रखना पड़ा। तो ट्रेनर नहीं रखने से हमारा बहुत सारा खर्चा बचा। आप कभी भी अपने डॉग का ट्रेनिंग कराते हैं तो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये तक ट्रेनिंग फीस देनी पड़ती है। वो पैसा हमारा बच गया। और ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब इसके मदर फादर ऐसे हैं कि अगर मेरे पास मेरी 2 बुलेट्स हैं, तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरे सिल्वर बुलेट की चाबी लेके आओ, तो इसका फादर अपने मुँह में सिल्वर बुलेट वाली चाबी लेके आता है। मैं बोलता हूँ नई वाली बुलेट की चाबी लेके आओ, तो इसका फादर नई वाली बुलेट की चाबी लेके आता है। इवन ये लोग घर में सुसु पॉटी तक नहीं करते, पॉटी सुसु ट्रेंड होते हैं। कभी भी किसी अननोन या स्ट्रेंजर पे अनावश्यक प्रहार या, लेकिन अगर आपने इशारा कर दिया और अगर आप चाहते हैं कि ये आपके सामने वाले प्रतिद्वंदी को या जो सामने व्यक्ति है उसको काट ले, या फिर अग्रेसिव होकर डरा दे या भौंक के डरा दे, तो ये अपना काम बखूबी निभाना भी जानते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सेल्फ ट्रेनेबल है। इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मतलब मैंने डॉबरमैन भी रखा है, मैंने जर्मन शेफर्ड भी रखा है, मैंने रॉटविलर भी रखा हुआ है, केन कॉर्सो भी मेरे पास है, डॉगो अर्जेंटिनो भी मेरे पास है, पिटबुल, अमेरिकन बुली, सारी ब्रीड्स मैं रख चुका हूँ। मतलब वर्ल्ड की टॉप मोस्ट ब्रीड जिसको इंटेलिजेंट माना जाता है, लैब्राडोर भी उनमें से एक है। तो उनमें अगर आप देखें कि आप पूछें आपका फेवरेट कौन सा है, तो फेवरेट तो जर्मन शेफर्ड, और फिर उसके बाद अगर कोई आता है सो दैट इज़ जापानीज मैस्टिफ, तोसा इनू। और इनकी लॉयल्टी, इनके प्यार के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। मतलब सबसे बड़ी चीज़, आप जब इनको निकालते हो तो इंडिया में इनको कोई जानता ही नहीं कि यार ये कौन सी ब्रीड है। फ्रेंच मैस्टिफ है क्या? नहीं भैया, जापानीज मैस्टिफ है। बुल मैस्टिफ है क्या? नहीं भैया, जापानीज मैस्टिफ है। फ्रेंच मैस्टिफ बुल मैस्टिफ का क्रॉस है क्या? नहीं भैया, प्योर जापानीज मैस्टिफ है। एक बार आप गूगल कीजिए, गूगल करने के बाद आप देखिए ये कौन सी ब्रीड है। ये इंडिया में सिर्फ हमारे पास है। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये हमारे पास इंडिया में कैसे आया। तो स्टोरी ये थी कि ये जापानीज मैस्टिफ हमारे पास आए कैसे, तोसा इनू हमारे पास कैसे आया। तो मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लक्सा क्षेत्र है, लक्सा क्षेत्र पे ही एक लॉज है। इनके जो ओनर थे, मतलब इसके मामा पापा के जो ओनर थे, वो जापानीज थे, जापान से आए हुए थे यहाँ पे केमिकल्स का बिजनेस करने। लास्ट ईयर ये अप्रैल में जून की बात है आई थिंक। और वो लोग यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे बनारस में रह के, पूरा दिल्ली, मुंबई, जापान से बाई शिप। ये इसके फादर को और इसके साथ 2 फीमेल थी, मतलब इसकी मम्मा और इसकी मौसी, मतलब 1 मेल 2 फीमेल, 6-6, 7-7 महीने के बच्चे ये लेकर के आए थे। तो ये लोग यहाँ रह रहे थे, बाकायदा एक लॉज में रह रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, इनके ओनर जो थे। और जब ये कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का अटैक हुआ, तो भारत सरकार ने सारे विदेशियों को अपने अपने घर जाने का संदेश दिया। तो जब इनको भी संदेश मिला तो ये जाना चाहे अपने डॉग को लेके। डॉग्स बड़े हो गए थे, शिप कम्प्लीटली बंद हो गई थी, पानी वाला जहाज जो कि कोलकाता से चलता है, कोलकाता बंदरगाह से
कोलकाता में बंदरगाह है, मैं आपको बता दूं, जहाँ से विदेशी सामान आयात निर्यात होता है, जिसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं, पानी वाले जहाज से, शिप से। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम डॉग्स को आपके लेके नहीं जा सकते। फिर ये लोग गए यहाँ पे बाबतपुर, जो कि एयरपोर्ट है, वाराणसी का एयरपोर्ट है। बाबतपुर एयरलाइंस ने मना कर दिया कि हम आपके डॉग को नहीं भेज सकते, हमारी कार्गो की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट जापान की नहीं थी, कनेक्टिंग फ्लाइट थी यहाँ से दिल्ली, दिल्ली टू जापान। तो ये लोग कार इनोवा करके गए हैं तीनों डॉग को लेके दिल्ली में इंडियन एम्बेसी के पास, और इंडियन एम्बेसी ने भी इनको परमिट नहीं किया कि आप अपना डॉग लेकर के जा सकते हैं। तो वापस से ये लोग आए मेरे पास, क्योंकि 3-4-6 महीने मेरे पास रह गए थे, तो इनसे मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया था। ये जो जापानीज कपल थे, हस्बैंड वाइफ थे, तो ये जो जापानी कपल्स थे ये मेरे पास आए। इन्होंने कहा सौरभ ब्रो, आई वॉन्ट टू सेल माई डॉग्स। अब ये बड़े बड़े हो गए थे, इवन उन 4-5 महीनों में मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कौन से डॉग है। आप क्या कहेंगे, मैं खुद भी सोचता था कि ये कोई क्रॉस ब्रीड है, क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं था तोसा इनू क्या होता है, जापानीज मैस्टिफ क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बताया, हमने गूगल किया। गूगल करने के बाद मेरे फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो जापान के हैं, और उनमें से कुछ ब्रीडर भाई भी हैं जो जापान के हैं। उनसे हमने कांटेक्ट किया। उनसे कांटेक्ट करने के बाद फ़ोटोज़ वीडियोज़ आई। फिर हमने गूगल किया। गूगल करने के बाद यूट्यूब पे सर्च किया, सो दैट जब हम कंफर्म हुए कि हाँ ये सच में तोसा इनू है, हाँ ये सच में जापानीज मैस्टिफ है, तो हमने फैसला लिया कि चलो इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने यूपी बनारस में, पूर्वांचल की धरती पे पहली बार इंडिया में जापानीज मैस्टिफ की हम ब्रीडिंग करने वाले थे। तो अब आया बात कि हम उन एडल्ट डॉग्स को लेंगे कितने में। उन्होंने अपने जापानीज रुपये में बताया, जो भी जापान में चलता होगा उनका क्रय विक्रय करने का, सेल परचेज करने के लिए जो भी मुद्रा होगी, उसमें जब हमने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया तो 4.5 लाख एक पपी का आया, मतलब एक डॉग का आया। तो मतलब एक पेयर अगर हमें लेना है तो 9 लाख रुपए खर्च करने हैं, तीनों डॉग्स लेने हैं तो 13,50,000 रुपये। तो हमने क्या किया, हम 3 दोस्त मिले, हमने बात किया और हमने उनसे नेगोशिएट किया। नेगोशिएट करने के बाद वो एक डॉग हमें 1 लाख रुपए का पड़ा, यानी 3 लाख रुपए में 3 डॉग्स। तो तीनों डॉग्स को लेने के बाद हमने सोचा कि अब हम ब्रीडिंग करेंगे। तो पहला लीटर जो हुआ, जो कि हमारी जो पहली वाली बेच का था, उसको हमने 30,000 रुपये में लॉन्च किया। दूसरा लीटर ये है जो आपके सामने है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल हमारे पास बची हुई है। एक बार और करोगी, एक बार और करोगी। तो आपने इसकी भौंक सुनी, ये कितनी बढ़िया से भौंकी है। कैमरामैन के पीछे एक भाई साहब इसको उकसा रहे हैं ताकि ये भौंके, ताकि आप लोग इसकी जवाब में इसकी भौंक, इसकी बार्क की आवाज़ सुन पाए। और ये शेर है, शेर हमेशा दहाड़ता है, भौंकता नहीं है। आप इसकी फादर की आवाज़ सुनिए, फ़ैन हो जाएंगे आप। ना सेंट बर्नार्ड की भौंक उतनी तेज़ होती है, ना रॉटवाइलर की भौंक इतनी तेज़ होती है जितनी एक तोसा इनू या जापानीज मैस्टिफ की होती है। तो अब दूसरा लॉट हमने फैसला लिया था कि 70,000 में मेल और 60,000 में फीमेल बेचेंगे। तो ये सेकेंड लीटर की लास्ट फीमेल है, जिसकी कीमत हमने 60,000 रुपये रखी है, 60,000 रुपीज़ रखी है, और बुकिंग ओपन है। नीचे नंबर दिए हुए हैं, तो कृपया करके फ़ोन उठाएं, जल्दी जल्दी से नंबर लगाएं, अपना तोसा इनू, अपना बच्चा, अपनी जान लेके जाएं, क्योंकि जिसने पहली बार बच्चे दिए थे वो दूसरी बार फिर से हीट पे आएगी। और थर्ड टाइम हम रेट 1 लाख रुपए करने वाले हैं, क्योंकि इसका एक्चुअल मार्केट कॉस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए है, और हर बार जब ये बच्चे होंगे तो इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। सो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बड़ा मज़ा आया होगा हमारी स्टोरी सुन के। और आपको सच पता तबीयत ख़राब है, मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ, उम्मीद है आपको कैमरा में दिख रहा होगा। सो वीडियो को अच्छा बनाने के लिए आप इसको ज़रूर से शेयर कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा लोग इसको देख पाए। एक बार फिर से मैं आपको ये पपी शो कर दे रहा हूँ। मज़ल, फेस, हेड, बॉडी वेट आप सब बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से देख सकते हैं। पपी को ज़्यादा देर नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा चक्कर आ सकता है। ये बच्चा छोटा है और छोटू बच्चा थोड़ा सा डर भी सकता है। सो आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा, एंड आई एम श्योर आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हम अपने चैनल पर पेट से रिलेटेड न्यूज़ लाते रहते हैं, ट्रीटमेंट्स लाते रहते हैं, वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग ट्रीटमेंट और ब्रीड की इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके भाई को और सपोर्ट और प्रोत्साहन और साहस मिलता रहे। आपका सौरभ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।